बच्चे को उल्टी और दस्त रेगुलर 31 तारीख की रात को 2:30-3 बजे रात को फिर हम हॉस्पिटल ले गए उसको और CHL हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया तो ICU का बोला, उसमें ICU में अपन ने भर्ती कर दिया उसको बच्चे को। तो हम अपने गांव जा रहे हैं वापस के, अभी यहाँ का माहौल जब सही हो जाएगा ना तो फिर वापस से यहाँ पे इंदौर में फिर काम पे वापस आएंगे। इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में छोटे छोटे बच्चे दूषित पानी पीने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। ये बच्चे अस्पतालों में एडमिट हैं। कुछ बच्चे नसीब वाले हैं जो सकुशल अपने घर वापस लौट आए हैं, लेकिन अपने परिवार की इस हालत को देखते हुए अब भगीरथपुरा इलाके में रहने वाले कई लोग इस इलाके से पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, देश का सबसे साफ शहर इंदौर फिलहाल काफी चर्चा में है। चर्चा की वजह दूषित पानी पीने की वजह से 20 लोगों की मौत का दावा। 30 से 35 लोग ICU में एडमिटेड हैं। लगभग 150 से अधिक लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं और 1500 से भी अधिक लोग जो हैं वो इस दूषित पानी पीने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है, वो बीमार पड़े हैं। सरकारी आंकड़ा हालांकि 6 मौतों का है। इसके अलावा 18 ऐसे परिवार हैं जिनको प्रशासन की तरफ से 2 लाख रुपए की मुआवजा राशि बांटी गई है। इन सब के बीच में जहां एक और भगीरथपुरा दूषित पानी की समस्या से परेशान हो रहा है, जूझ रहा है, साफ पानी ना मिलने की वजह से परेशान हो रहा है। अब ऐसे में लोग भगीरथपुरा छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि भगीरथपुरा से धीरे धीरे कर वो लोग पलायन कर रहे हैं जो कहीं और से आकर यहाँ पर बसे हैं। ऐसे ही एक परिवार ने अपना पूरा सामान बांध लिया है और अब वो अपने गांव वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। 30 तारीख की रात को 2:30-3 बजे रात को फिर हम हॉस्पिटल ले गए उसको और CHL हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया तो ICU का बोला, उसमें ICU में अपन ने भर्ती कर दिया उसको बच्चे को। तो 5 दिन भर्ती रहा वहाँ पे हॉस्पिटल में। पैसे नहीं, वहाँ पे पैसे नहीं लगे अपने, सरकार ने दिए। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से था पूरा। हाँ। अब कहाँ जा रहे हो आप सामान? अब हम अपने गांव जा रहे हैं वापस के, अभी यहाँ का माहौल जब सही हो जाएगा ना तो फिर वापस से यहाँ पे इंदौर में फिर काम पे वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो यहाँ का माहौल इतना पानी की वजह से बेकार चल रहा है। अभी मेरा बच्चा हुआ था, आज ही में सुबह मेरा साला आया था रुकने के लिए, तो उसको भी पेट में एकदम तकलीफ हुई, उसको भी दस्त लगे हुए। और मेरी मम्मी है 75 साल की, उनको भी थोड़ा पेट दर्द हो रहा है। कितने लोग बीमार हुए आपके घर में? तो हमारे घर में 3 लोग बीमार हुए हैं। तो मेरा बच्चा 5 दिन रुका है, बाकी जो मेरा साला और मेरी मम्मी है उनको दर्द उठ रहा है, तो दवा अपन ने दे दी मेडिकल से लेके, तो उनको थोड़ा आराम है। तो इसलिए फिर मेरी मम्मी ने बोला कि अपन ऐसा करो कि 1-2 महीने के लिए अपने गाँव चलो, तो वहीं रहेंगे, फिर उसके बाद जब यहाँ का माहौल ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। इतना ही नहीं, वो लोग जो भगीरथपुरा में जिनके अपने खुद के मकान हैं वो भी अपने रिश्तेदारों के घर जाने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि दूषित पानी पीने की वजह से उनके अपनों की तबीयत खराब हुई है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। साफ पानी का दूर दूर तक निशान नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में ये लोग अब अपने रिश्तेदारों के घर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। परदेसी इंसान है, देखो वो छोड़ के तो जाएंगे क्योंकि अब पानी इतना दूषित आ रहा है। अब इनका तो ऐसा है कि किराए से रहते तो चले जाएंगे और हम लोग तो घर का घर लेके बैठे, तो हम थोड़ी जा सकते। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। मन में विचार आता है कि अपन भी कहीं और चले। अगर अब हम तो सोच रहे अब 2-4 दिन अगर नहीं हुई, ये मतलब ठीक नहीं हुआ पानी की समस्या, तो फिर हम भी हमारे पियर जाएंगे और ये गुड़िया को इसके मामा जी के घर पहुंचाऊंगी। हम भी चले जाएंगे हमारे पियर। अभी भी साफ पानी नहीं मिल रहा? अभी साफ पानी तो क्या, अभी पानी ही नहीं मिल रहा ना हमको। तो टैंकर आते हैं जो नगर निगम, टैंकर हमारे यहाँ तक नहीं आ पाता। पूर्ति नहीं हो पाता? नहीं, गली के कोने पे आता है और हमको कोई बताता ही नहीं है। कैसे फिर आपका गुजारा चल रहा है? हम तो, हमारा लड़का है वो ऑफिस जाता, ऑफिस के उधर से एक RO की कैन लेके आता है, वही पी रहे हैं। हाँ, खरीद के पी रहे हैं। और बाकी फिर इस्तेमाल का भी ऐसा करते हैं कि जैसे बच जाता है उसी में से खाना बना लेते हैं। और इस्तेमाल का जो पहले का भरा हुआ उसमें दवाई डाल के और उसको है तो लेटरिन बाथरूम में यूज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर भगीरथपुरा की मुश्किलें खत्म होना तो दूर की बात है, फिलहाल कम होती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि इंदौर का
इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 में मौजूद भागीरथपुरा इलाका उस वक्त चर्चा में आया था जब यहां पर दूषित पानी पीने की वजह से कई लोग अचानक से बीमार पड़े, अस्पतालों में एडमिट हुए और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव और एक एक करके कई लोगों की मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले ने ऐसा हड़कंप मचाया कि इस पूरे इलाके से विधायक कैलाश विजयवर्गीय, स्थानीय पार्षद कमल वाघेला और इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव के ऊपर कई गंभीर सवाल खड़े हुए। भागीरथपुरा की जनता का आज भी ये कहना है कि भागीरथपुरा में अभी भी पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। पानी की सप्लाई सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई है। जो टैंकर्स सप्लाई कर रही है नगर निगम, वो पूरे नहीं है कि वो पूरे भागीरथपुरा में पानी का सप्लाई कर सके। इसके अलावा जो पानी प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है वो अभी भी गंदा आ रहा है, ये शिकायत भी स्थानीय लोग कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में गंदे पानी से परेशान, दूषित पानी से परेशान जनता अब अपना घर, मकान, नौकरी छोड़कर जाने के लिए मजबूर है। इंदौर जिसे टियर 2 सिटी कहा जाता है, इंदौर जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है, वहां से पानी जैसी एक बहुत ही बेसिक एमिनिटी की कमी से जूझ रहे लोग अब इस शहर को छोड़ने के लिए मजबूर है। ये अब इंदौर प्रशासन के ऊपर कई बड़े और गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर इतना गंभीर मामला सामने आने के बाद भी प्रशासन जो है वो हल नहीं दे पाई है, जिसकी वजह से अब लोग इंदौर छोड़कर, भागीरथपुरा छोड़कर दूसरी जगह अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के घर जाकर रहने के लिए मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे मामले में विपक्ष भी सरकार के ऊपर हमलावर है, लेकिन फिलहाल भागीरथपुरा से पलायन की ये तस्वीर परेशान करने वाली है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।